नमस्कार सभी भाइयों को। उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं लाभ और हानि का एक वन शॉट वीडियो। इसके अंदर लाभ और हानि से संबंधित जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, लगभग 12 से 13 कॉन्सेप्ट बनते हैं। उसके बाद में मिसलेनियस आ जाता है। तो आज हम सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी खासकर ये वीडियो होने वाली है आपकी एनटीपीसी के लिए, या फिर आपका एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस है और वही कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम आपका कोई सा भी हो। ठीक है, तो इसमें आज हम सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेंगे बहुत ही जल्दी। ये क्विक रिवीजन रहेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। उससे पहले मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु की कीमत होती है सीपी, उसकी कीमत मानते हैं हम 100%। कितनी मानते हैं हम? 100%। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ तो आपको और बेहतर दिखेगा मस्त तरीके से। इस ऐसे है ना। तो दुनिया में जो सीपी रहता है, कुछ बातें आप याद रख लीजिए। जैसे सीपी को हम मानते हैं 100%। कितना रहेगा? 100%। अगर मैंने कहा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपका कितना हो जाएगा? 120% मानेंगे उसको हम। अगर मैं कहूँ कि 20% की हानि हो रही है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 100 में से 20 घटा देंगे, 80%। नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या रहेगा कि आपका 100% रहेगी कोई भी वस्तु। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है, तो इसके अलावा आपको और किसी भी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ये वाली बातें आप छोटी-छोटी और देख लीजिए कि आपको जो लाभ है वो कैसे निकालता है। लाभ निकालते हम एसपी में से, अगर हम माइनस करते हैं सीपी को, तो हमारा क्या निकल कर आता है? लाभ। वहीं पे अगर हम लॉस की बात करें, तो सीपी में से अगर एसपी घटाते हैं तो हमारा लॉस निकल के आता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस। याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ठीक है, और ऊपर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आ जाता है, और गुणा में परसेंटेज के लिए आपका 100 आ जाता है। ठीक है, और क्या दे रखा? आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, देख लीजिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या कहता है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको थोड़ा ठीक दिखेगा। पीडीएफ जो है फट रहा है, तो आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप ठीक है, इतना ठीक दिखेगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है कि एक उत्पाद 20 रुपये में खरीदा जाता है और 50 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आप 20 में खरीद रहे हैं और 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 30 का। अब आपको निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आपने खरीदा था, खरीदा कितने पे? पर 20 पर। अगर आप प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो गुणा करके 100 का और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, 20 से इसको काट दीजिए, 20 5 100, और 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 5 15 और 0 की 0, यानी कि 150% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आप सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा बेसिक। इसी पर दूसरा सवाल लेते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 है और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। कितना लाभ हो रहा है? 8.4% का। तो अभी मैंने क्या बताया था? अगर मान लीजिए आपका सीपी 100% है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपका सीपी कितना है? 100, और प्रॉफिट परसेंट कितना? 8। तो एसपी कितना हो जाएगा? 108.4%। और 108.4% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 59,620 रुपये। आपको पूछा क्या है? मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब एसपी, सीपी कितना होता है? 100%।
बस हो गया। आप इसका तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कैसे भी निकाल लीजिए, 108 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 55,000। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। अब इसको सॉल्यूशन रह गया जो कि आप आराम से कर लोगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लीजिए क्या है ये। इसको देख लीजिए कि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। अगर 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 29% की हानि होती है। 29% अगर घटा दें यानी कि 71% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 355 रुपये। अगर 29% की हानि पर बेचा जाता है तो 355 रुपये में बेचता है। जब 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 31% तो कितना हो जाएगा? 131%। 131% के लाभ पर बेचा जाना, तो इसकी आपको ये निकालना x की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो मैं एक बार निकाल के देखता हूँ। तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 71x बराबर 355 मल्टीप्लाई 131। ये गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो कैसे? 355 मल्टीप्लाई 131 और नीचे आ जाएगा आपका 71। अब इसको आप काट दीजिए, तो 71 से ये 5 बार कट रहा डायरेक्ट, तो ये 5 बार कट जाएगा आपका। कैसे देखा? 5 का गुणा करके देखना, 5 एकम 5, 5 संदर 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 का इसमें गुणा करेंगे 131 में, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, तो 655 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब x, ये आपका जो तिर्यक गुणा वाला है ना फॉर्मूला, ये हर जगह काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु को 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेचते हैं तो इसके विक्रय मूल्य में 16 का अंतर आ जाता है। मतलब एक बार आप इसको 115 रुपये में बेचते हैं, ये आपका SP है, और दूसरी बार आप इसको 17% की हानि, 17% की हानि मतलब कितना हो गया? 83 बेचते हैं। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य में जो अंतर आता है वो आता है 96 का। और यहाँ पे कितने आया है? 15 जी और 17, तो 32, यानी कि 32% की वैल्यू आपको दे रखी है। 32% की वैल्यू ये 96 है। पूछा क्या है? इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता जाए तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? 10% के लाभ पर बेचा जाए यानी 110% पर बेचा जाए। जब आप x का मान निकालेंगे तो ये कितना बार जा रहा है? 3 बार। तो आपका इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो x बराबर कितना निकल आएगा? 110 मल्टीप्लाई 3, तो 11×3 = 33 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? जब आपके पास में इस तरह का सवाल आता है कि यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेलवे में आता ही आता है, चाहे आपका NTPC हो या आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे में ये वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। SSC भी पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं है। आ जाओ, तो इस तरह के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। 15 वस्तुओं का पहले एक बेसिक से करते हैं, फिर शॉर्ट तरीका कैसे करना है एग्जाम हॉल में वो भी बताएंगे। तो 15 वस्तुओं का क्या दिया है आपके पास में? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब CP बराबर है किसके? 10 वस्तुओं के SP के, यानी कि विक्रय मूल्य के। जब आप इसको अब रेशो में ले लीजिए, ये CP यहीं रहने दीजिए, SP इधर से इधर आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, बटे में कितना बचेगा? 10 और नीचे 15। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, यानी आपका जो क्रय मूल्य है वो 2 है, यानी खरीदा आपने 2 में था, बेचा आपने 3 में है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। कितने पे? 2 पे।
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को आप याद रखना अच्छी तरीके से। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 100 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 50%। ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या करना है, ये लिखा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। जैसे ही आपके दिमाग में आया लागत मूल्य तो यानी कि जी एसपी है, ये क्या है, एसपी है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसको हमेशा नीचे लिख लीजिए। जिसके बगल में विक्रय मूल्य लिखा हो उसको नीचे लिख लीजिए, बाकी का ऊपर, बस प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 50। इतना सा आपको सॉल्व करना एग्जाम हॉल में, बजाय इतनी करने के लिए। लेकिन आपको ये आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आता होगा तभी आप ये कर पाएंगे, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या है कि 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं और आप इसमें फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका मान लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो। तो आपको मान लीजिए कि हर एक लेख की जो कीमत है वो 1 रुपये है, तो 5 लेख की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो आपका जो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5। यानी आपका CP 1 मान लिया हमने, क्या मान लिया, CP 1 मान लिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 5। कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट, 5। अब आपका जो CP है वो CP कितना है, 1 लेख का 1 है, तो 2 लेखों का कितना होगा, 2। 1 लेख का 1 है तो 2 का कितना होगा, 2। अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज, तो बस निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। CP हमेशा नीचे आता है, प्रॉफिट हमेशा ऊपर आता है। जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ये वाली बात क्लियर है, क्या आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से भाग दीजिए तो 50 बार जाएगा जी, 25 यानी कि 250%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना 4 नंबर कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, जब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, किस पर, विक्रय मूल्य पर। अभी हम किस पर करते थे, हमेशा क्रय मूल्य पर, CP पर। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है। किसके अनुसार है, विक्रय मूल्य के। जब 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1/5। तो अब जो नीचे होगा ये बताइए मुझे क्या होगा, CP होगा यानी क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य होगा, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य, SP। विक्रय मूल्य क्यों होगा, हम तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर निकालते हैं जो कि हमेशा नीचे रहता है, लेकिन ये नीचे वाला SP क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर निकाला, तो ये विक्रय मूल्य और इस पर हमें लाभ हो रहा है जी, क्या हो रहा है, लाभ। तो इसका CP क्या होगा, CP क्या होगा बताइए मुझे, CP कितना होगा, ASP है, यानी कोई वस्तु को हम 5 में बेच रहे हैं उस पर 1 लाभ भी मिल रहा है हमें। अगर किसी चीज़ पर हम 5 में बेच रहे हैं उस पर 1 लाभ मिल रहा है तो इसका मतलब है वो हमने 4 में खरीदी होगी, जब तो हमें 1 का लाभ मिल के वो कितने में बेची है, 5 में बेची है। ये बात क्लियर आ गई। अब हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है और ऊपर कितना प्रॉफिट है वो आएगा, तो प्रॉफिट कितना है, 1। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, 100 का गुणा लगा के परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20 यानी कि 25%। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 5,
कि एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता तो लाभ क्या होता। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, दोनों बार हम बेच रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। क्रय मूल्य हमारा पहले था उतना ही है। पहले बोला गया कि अगर हम 13,400 रुपये में बेचते तब हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता, तो जो प्रॉफिट मिल रहा, और इसी वस्तु को अगर हम 11,600 रुपये में बेचते तो इससे जो हानि होती वो इस लाभ के बराबर है। मान लीजिए कि इसमें 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट होता तो इसमें भी 1 यूनिट की हानि होती है। हमें कितनी होती, हानि होती। तो अब इसमें जो निकालते कैसे हैं इसको, मेन सवाल अब वो आता है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो इनकी डिफरेंस की यूनिट से निकालते हैं। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11,600 है, तो अगर इसमें 400 जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 और जी कितना हो जाएगा, 1400। तो 1400 और 400 कितना हो गया, ये 1800। कितना हो गया, 1800 यूनिट। ये प्रॉफिट का है, ए माइनस का, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो कितना हो जाएगा, 2%। यानी 2% की वैल्यू 1800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1% की वैल्यू निकल आएगी आपकी 900। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो अब सीपी कैसे निकालेंगे आप, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या तो आप इसमें 900 रुपये जोड़ दीजिए या फिर आप इसमें से 900 घटा दीजिए। तो अगर आप इसमें 900 जोड़ते हैं तो आपका जो सीपी आता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो लाभ क्या होगा, है ना, ये पूछा लाभ क्या होगा। तो लाभ आपका जो है वो 900 रुपये होगा। तो ये सवाल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक सेकंड, प्रॉफिट सीपी दिया हुआ है। तो पहले क्रय मूल्य निकालना है हमें। एक सेकंड, कहाँ पर मिस्टेक कर गए हम, हट गया। एक सेकंड, इसमें पूछा क्या था, मुझे याद है। इसका हमारा जो सीपी निकल कर आ गया था, वो निकल कर आ गया था आपका 900 और ऐड करना था इसमें, तो ये हो जाएगा 12,500। 12,500 हमारा सीपी निकल आया था। अभी पूछ रहा क्या है कि अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो लाभ क्या होता। तो इतने में बेचते तो लाभ कितना होता, 500 यहाँ से मिल जाते, तो 13,000 और 1750 ये, तो 1750 और 500 कितने हो गए, 17 और 5 22, तो 2250। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीख लीजिए। अब आप ऐसा करना मत बैठना इसको कि 14,750 में से फिर 12,500 घटा रहे हो आप, है ना। ये भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके ऊपर, हाँ, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि इसे वो 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का मूल्य कितने पर बेचना चाहिए। तो क्या बोला है कि आपका सीपी है, अगर पहले इस वस्तु को 455 रुपये में बेचते हैं, दूसरी बार इस वस्तु को हम बेचते हैं 490 में, तो 490 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसके 4 गुने के बराबर उसे हानि से 4 गुने, तो उसे हानि के जो हानि होती है उसके 4 गुने लाभ के बराबर होता है 25%। अब इसमें दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका
बताइए डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 55 है जी 35, कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये शायद मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 1। हानि से 4 गुना लाभ प्राप्त हुआ तो 4 गुना लाभ जी है, तो इनका डिफरेंस कितना, ये दोनों कितना 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। तो आप या तो 7 इसमें जोड़ दीजिए या 7 चौको 28 करके इसमें से घटा दीजिए, तो आपका CP क्या निकल आएगा 455 प्लस का 7, तो CP कितना हो गया आपका 462 रुपये। पूछा क्या है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये 100 है अपने आप में, तो 25% निकालने के लिए क्या करेंगे 125 बटे में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकला है, कैसे निकलेगा देखिए। अच्छा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इसको इसमें से आप भाग दे के आराम से इसको करते रहना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। 10 रुपये में 11, तो एक कितने की है कॉस्ट प्राइस, एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10/11, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। SP की बात करें तो SP कितना की 11 रुपये में 10 बेची जाती है, तो एक कितनी में बेची जाएगी 11/10 में, ये रेशो में आपका। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 1 11 में 11 121। कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 है और बेच आप उसको 121 में रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 21 का। तो जब आप 100 पे 21 का निकाल रहे हैं तो यही आपका क्या निकल आएगा परसेंटेज निकल आएगा, यानी आपका 21%। अच्छा इसको हम अपने उस रामबाण तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कि 10 रुपये में, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10 रुपये में 11 बच रही हैं, तो इस पर हमें कुछ नहीं मिल रहा 100% है। लेकिन अगर हम 11 में 10 बेचें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/11x बराबर 100 गुणा में ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/10। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक वाली जीरो से जी कट जाएगी और जे वाले 11 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो x बराबर 121, तो आपका 21%। ये वाला जो रामबाण अपना है जी हर जगह लग जाता है, इसको कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 11 रुपये में 7 की दर से कुछ संतरे खरीदे हमने और 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए। ऐसा करने से हमें कितने की हानि हुई 30 रुपये की हानि हुई। तो बताएं कितने संतरे हमने बेचे, ठीक है। बिल्कुल उसी विधि से करेंगे। 11 रुपये में हमने कितने संतरे बेचे, इसमें क्या है आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा पहले हमें, यानी 11 रुपये में हमने 7 खरीदे और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और ये आपकी सेलिंग प्राइस है और 3 रुपये में हमने 2 बेच दिए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है आपने कि आधे खरीदे और आधे बेच दिए, भाई जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे आपने, तो जो आर्टिकल की संख्या है वो हमको सेम करना पड़ेगी। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इन 7 और 2 को सेम करने के लिए इसका आपस में उल्टा गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का इसमें 7 का कर दें तो हमारा मामला जो है निकल आएगा। तो इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा जी 11 दूनी 22 और 2 7 14, इसका भी करेंगे तो 7 दिया 21 और 7 दूनी 14। तो ये क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये क्या थी हमारी सेलिंग प्राइस। तो 1 रुपये की हानि होती है जब हमें 14 आर्टिकलों पर, और जबकि हानि हो कितनी रही है 30 रुपये की। अपना वही वाला लगा दिए रामबाण, 1 रुपये की हानि पर
₹1 की हानि हो रही है 14 आम होते तो, लेकिन हमें हानि हो रही है ₹30 की, तो कितने आम होंगे? बस इसका आप कर दीजिए उल्टा गुणा। तो x बराबर 14 × 42, यानी 420 संतरे बेचे होंगे। ठीक है। अच्छा, इनको सेम इसलिए करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जितने हम खरीद रहे हैं उतने ही हमको बेचना है, इसलिए ऐसा इसको सेम करते हैं आर्टिकल को। ठीक है। न एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है कि एक दुकानदार ने ₹5 में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी और 60 पेंसिलें ₹3 में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर ₹4 में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? अब देखिए, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ₹5 में 4 खरीदी, तो एक की कीमत क्या होगी? 5/4। ₹5 में 4 खरीद रहा है, तो एक की कीमत क्या होगी? 5/4। तो 60 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? 60 पेंसिलों की जो भी कीमत लेकर आया प्लस 60 पेंसिलें उसने ₹3 में 2 की दर से खरीदी। अब ₹3 में 2 आ रही है, तो एक कितने में आएगी? 3/2 में। तो 60 पेंसिलें कितने में आएंगी? इसको सॉल्व कर लेंगे। बराबर, अब वो बेच रहा है, तो बेचिंग ₹4 में 3 बेच रहा है, तो एक कितने में बेचेगा? 4/3 में। और बेचना कितना आपको? 60 जे, तो टोटल कितनी बेचनी है? ₹120। तो ये आपका SP हो गया और इधर आपका CP हो गया। तो CP कितना बन रहा है? 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार, और 15 पंजे 75 आपका यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 30, और 30 तिया 3 तिरका 9 90, बराबर इसको काटेंगे 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी 160, और 75 और ये कितना हो जाएगा आपका? 160 और 5 165। तो 165 आपका CP आ गया और 160 आपका SP आ गया। तो मुझे बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस? आपको लॉस हुआ -5 का। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 5, और हमेशा CP पे निकालते हैं, तो 165 और गुणा में 100%। 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15, तो आपके पास में क्या बच गया? 100/33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33 तिया 99 3 बार, और 1/33% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या लगता नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का, इसमें 2 मेथड दिए, एक ये वाला मेथड दिया, एक ये वाला दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना 7वें नंबर का। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹6000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को 15% और 12% और 15% की हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या है, जब आपको दे रखा है कि प्रत्येक को उसने 6000 में खरीदा है, तो और देखिए, जब आपको परसेंटेज निकालना हो ना, तो आप जो नंबर दिए रहते हैं ना, उन पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीधा सीधा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 27% का। कितना? 27%। हानि कितने की हो रही है? 15। कितने आर्टिकल पे? 3 पे। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे निकल आएगा जी 4%। लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा भैया, तो कैसे निकालने वाले हैं फिर अब? इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए, आपका परसेंटेज सेम है, तो आप मान लीजिए कि SP जो है वो 100 है। कितना आपका? CP जो है, क्रय मूल्य, वो है आपका 100 है। तो पहली वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115। क्यों? 15% के लाभ पर बेचा है। आपकी सेकंड वस्तु को बेचा है 12% के लाभ पर, तो 112। तीसरी वाली जो वस्तु है आपकी, इसको बेचा 15% की हानि पर, यानी कि ₹85 में, तो ₹85 की हानि हुई। ठीक है। तो कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो आप जब इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना निकल आएगा आपका? मुझे बताइए मुझे। ये निकल के आ गया आपका। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी? 200, 312। कितनी हो रही है आपकी? 312। और खरीदा कितना था? एक वस्तु 100 की है, तो 3 वस्तु 300 की, तो 300 बटे लाभ कितने का हो रहा? 12 का।
गुणा में 100, 3 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 3 चौको 12% आपका आ गया। समझ आ ये यहाँ पे 3 का ये समझ लीजिए 3 का क्यों करते हैं ये यहाँ पे डायरेक्ट में, क्योंकि 3 वस्तुएं हैं, अगर 2 वस्तुएं होती तो 2 का करते, ठीक है, 4 होती तो 4 का, 6 होती तो 6 का करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, इसी का है, उनमें से 1/5 तो उसके सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास में बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर और शेष फलों को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसको कुल लाभ या हानि कितनी हुई? तो मान लीजिए कि हमारे फल, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इनका दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो हम एक संख्या मान लेते हैं कि माना उसके पास में टोटल 25 फल थे। कितने फल थे उसके पास में टोटल? 25 फल थे। 1/5 कितना निकल आएगा इसका? 5। तो 5 फल तो सड़ गए, तो मतलब इनको तो उसने 100% लॉस पर बेचा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, तो उसके पास बचे हुए फलों में से, तो बचे कितने अब उसके पास में? 20 फलों का 2/5 कितना निकल आएगा? 5 चौको 20, तो 4 दूनी 8, यानी 8 फलों को उसने 15% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 15। इनको 15%, तो जब एक को 15% के प्रॉफिट बेचे तो 8 को बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसको? 120% का। तीसरा, अब बचे कितने हैं? 5 खराब हो गए, 8 इतने बेच दिए, और तो कितने और बचे? अब 12 और बचे। 12 को क्या बोला? 10% के लाभ पर, तो इनको 10% के लाभ पर यानी 120। तो इसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ, क्या टोटल जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितना था बताइए? सॉरी, ये 500 हो जाएगा, है ना, 500% के लॉस पे, तो उस 220 टोटल प्रॉफिट तो मिला उसको 220, उसको घाटा हुआ 500 का, तो कितने का अभी भी घाटा हो रहा? 260 का। आपका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका जो है आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब एसपी सेम हो, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य समान हो, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 में बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में उसको लाभ क्या हुआ या हानि? तो चलिए देख लेते हैं। पहले को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब उसने 100 का खरीदा, मान लो, बेचा कितना? 125 पे। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शन में और कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना? 5 चौको 20 और 25 चौको 100, 25 पंजे 120, यानी कि उसने 4 का खरीदा और बेचा कितना? 5 का। अब क्वेश्चन में एक बात दी गई है आपको कि प्रत्येक को समान दर पे खरीदा है, तो मतलब इस दूसरे वाले को भी तो 5 में ही खरीदा होगा ना। पहले वाले को 5 में खरीदा था, दूसरे वाले को भी 5 में खरीदा है। एक सेकंड मिस्टेक हो गई। सीपी और एसपी, पहले वाले को क्या बोला है? 25% के लाभ पर, तो 4 में खरीदा, 5 में बेचा। 20% की हानि पर, 20% की हानि मतलब 1/5, यानी कि 5 में खरीदा और बेचा कितना? 4 में। और सवाल में एक बात दी गई है आपके लिए, क्या बात? कि जो एसपी यानी विक्रय मूल्य वो समान है, तो इस 5 को 4 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के उल्टे गुणा कर दो तो बराबर हो जाएंगे। 4 का इधर करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, इसमें 5 का करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चौको 20। अब बोला क्या गया है? पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में दोनों घोड़े बेचे कितने के? 40 रुपए के,
और खरीदे किसने कितने के थे, तो जे पहले का सीपी है, जे दूसरे का सीपी है, तो कितने हो जाएंगे जी 41। मतलब 41 रुपये के खरीदे और 40 में बेचे, तो घाटा कितने का हुआ -1 का। तो -1/41 गुणा 100 करेंगे आपका, तो 2 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इस पर, उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या है कि 2 घोड़े 1920 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, यानी एसपी सेम है। फिर से 2 घोड़े 1920 रुपये की दर से बेचे जाते हैं, एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। देखिए अब सेम परसेंटेज आया है ना, तो मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया था कि इसका कुछ नहीं करते, मल्टीपल इसका स्क्वायर कर देते हैं, 400/100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4% की आपको हानि हो जाएगी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं जो अभी ऊपर बताया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमने वो रेशो लगाया है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अगला कॉन्सेप्ट है 9 नंबर का, क्या कहता है, जब इसमें क्या है, वस्तुएं अब इसमें चेंज होने वाली हैं। देखिए कैसे, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, इस लाइन को पढ़िए। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए 20, डायरेक्ट फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 20×100 1/5, यानी उसने 5 की कोई वस्तु खरीदी, तो उसने बेची कितनी पर, 20% के लाभ पर, यानी कि 6 की। ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, कितने में, पहली वस्तु को उसने 20% के लाभ पर, यानी कि 100 में खरीदी और 120 में बेची। तो आप 20×100 और 20×120, दूसरी वस्तु को क्या बोला, 10% की हानि पर, यानी उसने 100 में खरीदी और 90 में बेची। तो इसको हम रेशो में ऐसे लिख देते हैं, 10:9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये फर्स्ट वाली वस्तु की प्राइस 5 में खरीदी, पहली वाली वस्तु 6 में बेचा। ये दूसरी वाली वस्तु को उसने 10 में खरीदा और 9 में बेचा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है आपको कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कौन सा है, ए वाला, और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा है, ए वाला। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 6 और 10 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30। तो इसको 30 बनाने के लिए हम इसमें 5 का गुणा करें और इसको 30 बनाने के लिए हम 3 का गुणा करें, तो बराबर हो जाएगा। तो केवल इसमें गुणा नहीं करते हैं, दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ता है। तो नया सीपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाली वस्तु का 25 और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 30। दूसरी वस्तु की क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30, और इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9×3=27। अब हो गया सेम सेम। पहली ये है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब पूछा क्या है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत की जांच कीजिए। तो टोटल सीपी कितना निकल कर आ रहा है, अब 55, और बेची कितनी में, दोनों वस्तुओं को 7 और 5 57 में। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा। परसेंटेज में निकालेंगे तो हमेशा नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य गुणा में 100। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। इसमें लगाएंगे हम अपना रामबाण तरीका, बिल्कुल आसानी तरीके से। 405 रुपये में, रुपये हमेशा ऊपर आते हैं, तो एक की कीमत कितनी है, 3।
अब ये दर्जन में है तो इसको हम संख्या में कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। बेचने पर 25% की हानि हो रही है, यानी ये मामला 75% के बराबर है, ठीक है। अब वो इस सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 20% का लाभ का मतलब हो गया 120 में बेचना चाहता है। अब क्या बोलता है कि 288 में कितने संतरे बेचे, तो 288 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये 88 है। कितने संतरे बेचे, तो मान ले 1 संतरे, बस इसको आप कर दीजिए तिर्यक गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप कर लेना इसका तिर्यक गुणा करके, ठीक है, x का मान निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल सेम, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा अलग है, हाँ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये समझ लो। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट समझते हैं, अब आते हैं, अब जो बेईमान दुकानदार रहता है ना आपका, उस पे आ जाते हैं, बेईमानी दुकानदार कैसे करता है। आइए उस पे क्वेश्चन करते हैं, आपके इस पे 2-3 सवाल करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने सवाल, क्या बोला है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आपका दोस्त एक दुकानदार है और आप उसके साथ में मार्केट में गए, ठीक है। अब आप उसको मान लीजिए 500 रुपये का कुछ सामान दिला कर लाए, मतलब 500 रुपये की आप उसको शक्कर दिला कर लाते हो, 5 किलो शक्कर ले आए 100 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 100 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप उसकी दुकान पे आते, उसने कहा यार 1 किलो शक्कर तू मुझे दे दे, तो उसने कहा भाई तू टेंशन मत ले, जो अब मैं मार्केट से लेके आया हूँ ना, तेरे लिए तो उसी रेट में लगा दूंगा, तू तो अपना भाई है। तो अपन भी खुश हो जाएंगे कि ठीक है भाई लगा दे, लेकिन वो तौलते समय क्या कर देगा, थोड़ा सा हाथ घुमा देगा और वजन कम कर देगा। जो पहले तराजू आता था ना, तराजू आपने देखा होगा पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चल गया है, पहले इस टाइप का जो तराजू होता था, इसमें यहाँ पे हाथ से तुरंत हाथ मार देते थे और थोड़ा सा वजन ऊपर नीचे कर लेते थे दुकानदार। तो 30 वो थोड़ा वजन कम कर लेगा तो वो वहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा, और आपको लगेगा, मान लीजिए आपको 1000 ग्राम 1 किलो की जगह वो आपको 900 ग्राम शक्कर दे देगा, तो आप भी खुश हो जाएंगे कि मुझे तो ये 1 किलो शक्कर 100 रुपये में दी है, जितनी मार्केट में से लेके आए थे। लेकिन वो अपना प्रॉफिट छोड़ेगा नहीं, बचा लेगा भाई, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही इसमें किया, देखिए क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। दुकानदार कहता है कि भैया जितने की मेरी लागत है, यानी कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन वो बेचते समय 30% वजन कम उपयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। यानी कि वो बोल तो रहा है कि मैं 1000 किलोग्राम वजन पूरा दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा, 30% कम, यानी कि 700, वो 700 ग्राम ही पकड़ा रहा है, तो बात कर रहा है 1000 की, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 300 ग्राम का। तो 300 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है वो 700 पे। जब आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 7 चौको 28 बचे 2, 7 दूनी 14, 6/7% का वो प्रॉफिट कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइप इसी में बन जाता, अगर आप देखिए किस तरीके से और क्वेश्चन को घुमा देता थोड़ा सा, कि एक बेईमान दुकानदार 44% के नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। अभी पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था वो कि जितने का लाया हूँ उतने का दे रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि भैया मैं नुकसान में दे रहा हूँ तुझे, यानी कि मैं भाई 100 रुपये में तो लाया था और तुझे दे रहा हूँ 44 के नुकसान पे, यानी कि 56% पे। लेकिन वो घपला क्या कर रहा है, वो बोल रहा भाई तुझे मैं 1000 ही दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में दे कितना रहा है, सिर्फ 900। कितना दे रहा है, सॉरी गड़बड़ उल्टे लिख दिए ना, उल्टा लिख दिया, एक सेकंड भाई, देने वाले को इधर लिखेंगे ना, उसको कितना दे रहा है वो, उसको दे रहा है भाई सिर्फ 910 ग्राम पकड़ा रहा है, और जबकि देना कितने चाहिए था, 1000। तो आपका जो टोटल है उसको कल इसको काट लीजिए थोड़ा, सॉरी, ए जीरो से 1 जीरो जी कट जाएगी,
100 रुपए की बोल के कितना दे रहा है 56, और वो 1000 बोल रहा है कि तुझे 1000 दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो देता कितना है 910 ही देता है। तो अब आप इसको करेंगे तो ये 3 यूरो से 3 यूरो कट जाएंगी। तो 91 आपका एक तरह का CP आ गया, ये हो गया आपका SP हो गया 56। तो कितने % की हानि हो गई 35 की। तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए 35/91 गुणा 100, ये यहाँ पे दिया हुआ, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये भी इसी की तरीके से आप आराम से इसको करना, आपके लिए होमवर्क है। कॉन्सेप्ट 12 समझते हैं, 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद में आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और इसी के साथ में आपका परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। कितना टाइम हो चुका है अभी हमको 44 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, 10 मिनट और लगेंगे। क्वेश्चन कहता कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वस्तु को उसने क्या कहा कि एक वस्तु को खरीदा 100 रुपये में और बेचा उसने 110 रुपये में। अब क्या बोलता है कि यदि उसको 20% कम में खरीदता, तो ये तो पहले का वो है, नया क्रय मूल्य क्या 20% कम, यानी कि 80 में खरीदता। वो कितने में खरीदता 80 में खरीदता और 1000 अधिक पर बेचता, 1000 अधिक पर बेचा होता, उसे 40% का लाभ कमाया होता, 40% का लाभ कमाता यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 पे 40% का लाभ कमाने के लिए 140/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 14 8 कितना होता है बताइए जल्दी, 14 7 58, 14 8 112, कितना होता 14 7 58, 14 112, ठीक है। अब बोला क्या कितने यूनिट, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है 2 यूनिट, लेकिन वास्तव में वो प्रॉफिट कितना अधिक कर रहा है, उसका SP हो रहा है 1000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। पूछा क्या है उसने, तो 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 2% की वैल्यू 1000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताइए मुझे। 2 से काट दीजिए, 2 पन्ने 10, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 50,000, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ठीक से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता, तो 32% का लाभ होता। तो मकान का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लीजिए कि मकान का क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है और आपने इसे बेचा 15% के लाभ पर, यानी कि 115 रुपये में, ठीक है। उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीद रहा था, अब 25% कम में खरीदेगा तो कितना, मतलब 75 में खरीद रहा होता और 60 रुपये कम में बेचता, तो उसे 32% का प्रॉफिट कमाता। तो 75 पे 32% यानी 132, इसको आप निकालिए तो 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 से और उड़ा दीजिए, 4 थी 12, 4 थी 12, 33 थी 99, यानी 99 में बेच रहा होता। कितना अंतर आ गया 16 का। हकीकत में उसको कम में बेचा कितने में, उसने 60 में, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 60 है। पूछा कितना, क्या पूछा मकान का क्रय मूल्य, तो मकान का क्रय मूल्य कितना 100%। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 से ये कटेंगे तो ये 15 बार जाएगा। 4 से इसको भी उड़ा दीजिए, 25 बार जाएगा। तो 25 का और 15 का आप गुणा कर लीजिए, 25 गुणा 15, तो कितना जाएगा 15 5 75 की 5, 7 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें एक सवाल हो रहा है, इसको आप करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है शायद इसका, इसके बाद में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए फिर से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कलाई घड़ी को
उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठाना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वरना आप इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको उससे उठाना, किससे? ऑप्शन से, तो बेहतर रहेगा। जैसे ऑप्शन से ले लेते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन से कैसे करेंगे? मान लीजिए CP 300 माना मैंने, ऑप्शन देख के CP 300 माना मैंने। अब क्या बोला है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरा? 400 बटे में 100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा 1200। अच्छा, 400 क्यों बोला? जबकि 400 क्यों लिया मैंने? जबकि बोला तो गया कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत तो 300 ही लिया है, लेकिन जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ 15% का लाभ हो रहा है, तो आप कैसे लिखते हैं? विक्रय मूल्य क्या निकल के आता है आपका? 115। तो ठीक वैसा ही किया, 100 तो आपका क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है 300, तब ये निकल के आता है आपका विक्रय मूल्य हो गया 400। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये जो है परसेंटेज खत्म, प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया है, जल्दी करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम इसमें बहुत अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। तो आपके लिए कल हम कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे आप कमेंट में बताना। आपको पर डे एक टॉपिक मिलेगा NTPC के लिए, लास्ट समय है तो लगे रहिए। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप अपना इसको पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए। कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।